चलिए आज हम संदर्भ के अनुसार शब्दों के सही अर्थ निकालने में समाचार पत्रों की खबरों से अनुवाद शुरू करते हैं। एक पुरानी खबर है, इसमें है अधिकारी पैट्रियार्च सिसिर फॉर्मली ज्वाइंस बीजेपी। इसमें जो शब्द है पैट्रियार्च, पैट्री मतलब ये पैट्रियार्च दो शब्दों से मिलकर बना है, पैट्री और आर्च। पैट्री जो शब्द है दरअसल यह लैटिन शब्द है और इसका एक हिस्सा है, उसका मतलब है पैट्र, PATR, और इससे फिर कई शब्द बने हैं। पैट्र का फादर होता है। वैसे अगर आप शब्दकोश में पैट्रियार्च खोजेंगे, पैट्रियार्च या पैट्रियार्क, तो उसमें कुलपति या पितृसत्तात्मक दिखाता है। एंशिएंट इंडिया में छोटे छोटे क्लैंस को गृह कहा जाता था और जो उसका हेड होता था उसको गृहपति कहते थे। तो यही पति शब्द से पैट्री बना और गृहपति के प्रति मतलब एक आस्था जैसे कह सकते हैं। तो इस तरह से पैट्री जो वर्ड है वो ग्रीक में इंडिया से ही पहुंचा और उसका जो शाब्दिक अर्थ वहां लिया जाता है वो एक तरह से पितृ के तौर पे लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पैट्रियार्की, तो एक ऐसा समाज जहाँ पिता प्रधान हो, या फिर आप देखें पैट्रॉन, तो पैट्रॉन जो शब्द है उसमें अपने देश के प्रति आस्था, या वो आप एक और शब्द देख सकते हैं पैट्रियट। तो इस तरह से आप पैट्री शब्द को जोड़ सकते हैं। संदर्भ के अनुसार ये दोनों शब्द यहाँ नहीं चलेंगे। इसके बाद आते हैं आर्क। आर्क का मतलब होता है ध्रुव, कई बार शत्रु को भी बोलते हैं आर्क राइवल। इसमें इसके सिनोनिम्स है आर्क के चीफ, प्रिंसिपल, फॉरमोस्ट, लीडिंग, मेन, प्रीमिनेंट, कार्डिनल, मेजर, ऐसे 10-12 इसके सिनोनिम्स हैं, वो भी यहाँ प्रयोग नहीं होंगे। इसका अगर आप देखें तो सही अनुवाद होना चाहिए अधिकारी के पिता शिशिर ने, या फिर अधिकारी के पिता शिशिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यहाँ फॉर्मली जो शब्द है, फॉर्मली के लिए मैंने यहाँ जानबूझकर छोड़ दिया है औपचारिक रूप से। ये जो फॉर्मली है, फॉर्मली के लिए यहाँ आना चाहिए औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से ये आप इसके साथ जोड़ेंगे और इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा होगा। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है फ्रॉम 1 अप्रैल या अप्रैल 1 एनीवन एबव 45 ईयर्स कैन गेट कोविड शॉट्स। अब यहाँ जो मैं बताना चाहता था शॉट्स, शॉट जो शब्द है इसका कई रूपों में प्रयोग होता है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। नाउन कैसे अगर शॉट कहें तो ये गोली मारने की आवाज़ या लक्ष्य या छर्रा एक तरह से मारने की आवाज़ में आता है। जब इसका एडजेक्टिव रूप प्रयोग होता है तो ये रंगीन कपड़े के रूप में इसका प्रयोग होता है, जैसे ताने बाने से बुना हुआ एकदम रंगीन सतरंगी रंग का जो कपड़ा होता है वो कहते हैं। या फिर दूसरा इसका कहा जाता है रूइंड और वॉर्न आउट। वॉर्न आउट मतलब पहन के जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो बर्बाद या पहना हुआ। और इसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है ये शूट से बना है, शूट, शॉट, शॉट। तो यह भी अगर हम कोविड शॉट के साथ लक्ष्य छर्रा लगाते हैं तो ये सही नहीं होगा। तो यहाँ इसका अनुवाद होना चाहिए कि 1 अप्रैल से, फ्रॉम 1 अप्रैल है। एनीवन, एनीवन का वैसे कोई होता है, लेकिन इस वाक्य में अगर कोई प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा एबव 40 ईयर्स, मतलब 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक। कुछ लोग ऊपर भी लिखते हैं, वो भी चलेगा। तो अधिक के लोग कोविड। अब ये जो शॉट है, शॉट देखा आपने, शाब्दिक अर्थ में हम अगर जाते हैं तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये टीका है। वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसको टीकाकरण बोलते हैं। तो टीका पा सकते हैं या ले सकते हैं। एक्चुअली गेट जो है अगर अंग्रेजी के आधार पे देखेंगे तो उसका फिर पाना ही होता है, लेकिन अगर आप उसकी हिंदी के संदर्भ के अनुसार देखेंगे तो यहाँ गेट का मतलब लेना होता है, यहाँ पाना गलत होगा। तो ले सकते हैं, यह इसका पूरा और सही अनुवाद होगा। अगर यह सत्र अच्छा लगा हो तो हम ऐसे सत्र और आपके लिए लाएंगे। अगर पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट या अपने संदेश कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर अगर इसे लाइक करें तो हमें लगेगा पसंद आ रहा है, तो इसी तरह की और चर्चा आगे की जाएगी। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।